आरा वालों की बल्ले बल्ले। दिल्ली के लिए खुली एक और बस, मात्र इतना समय में यात्रा होगी पूरी। दिल्ली जाने के लिए अब लग्जरी बसों की सुविधा उपलब्ध हो गई है। रेड बस कंपनी ने पटना से आरा बक्सर होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से दिल्ली तक बस सेवा शुरू की है। ये बस आरा में कायम नगर टंकी के पास और बक्सर में रुकती है। बस में स्लीपर सीट, टॉयलेट सुविधा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। जम्मू जाने वाली 65 ट्रेनें 2 महीने के लिए रद्द। वैष्णो देवी जाने वालों की बढ़ी मुश्किलें। देखें लिस्ट। जम्मू रेलवे स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते 65 रेलगाड़ियां 57 दिनों के लिए रद्द कर दी गई हैं। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कई ट्रेनों को जम्मू की बजाय अन्य स्टेशनों से लौटाया जाएगा और कुछ के समय में बदलाव होगा। रद्द होने वाली ट्रेनों की पूरी सूची और वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी दे दी गई है। पटना के एटीएम मशीन में धराया बड़ा खेल। इधर बिना ओटीपी और मैसेज के बैंक खाता हो रहा खाली। पटना के एटीएम मशीन में बड़ा खेल धराया है। साइबर शातिरों ने बड़ी साजिश रची थी। इधर एक पति पत्नी को भनक भी नहीं लगी और खाता खाली हो गया। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म। पटना में जेवियर यूनिवर्सिटी समेत 55 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट में शुक्रवार को बिहार में रोजगार सृजन सहित ढांचागत विकास के एजेंडों पर मुहर लगी। यह बैठक सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई। असम का अपमान करना पड़ा भारी। हेमंत शर्मा के आदेश पर डीजीपी सख्त। आरोपी मांगने लगा माफी। असम के डीजीपी जीपी सिंह की ओर से सीएम ऑफिस के पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी गई। इसमें कहा गया कि मामले का संज्ञान लिया गया है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे देखते ही आरोपी प्रशांत किशोर ने अनशन तोड़ने से किया इनकार। अब जनसुराज ने चुना आखिरी रास्ता। जनसुराज पार्टी जसूपा के सूत्रधार प्रशांत किशोर अनशन तोड़ने के लिए किसी की बात नहीं मान रहे हैं। जनसुराज ने अब आखिरी रास्ता चुना है। जनसुराज पार्टी जसूपा के प्रदेश उपाध्यक्ष वाईवी गिरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों और सरकार से जल्द अनशन तुड़वाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि परीक्षा में हुई धांधली की जांच कराए और पीके का अनशन तुड़वाए। पाटलिपुत्र बलिया के बीच चलेगी नई पैसेंजर ट्रेन। कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस का रूट बदला। पढ़ें डिटेल। पटना से बलिया के बीच आज से पैसेंजर ट्रेन का परिचालन शुरू हो रहा है। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और पाटलिपुत्र से सुबह 8:15 बजे रवाना होकर छपरा होते हुए बलिया पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन बलिया से दोपहर 1 बजे चलेगी और शाम 5:55 बजे पटना पहुंचेगी। ट्रेन के रास्ते में कई स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें दीघा ब्रिज हॉल्ट, पहलेजा घाट, परमानंदपुर, नया गांव, शीतलपुर, दीघवारा, अवतार नगर, बड़ा गोपाल शामिल हैं। डीएम ने अंचल कार्यालय का किया औचक निरीक्षण। सीओ और राजस्व कर्मचारी को हल्कावार समीक्षा करने का निर्देश। जिला पदाधिकारी गया डॉ. त्यागराजन एसएम बोध गया अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां विभिन्न प्रकार के नए कार्य होना, साथ ही जमीन की मापी भी कुछ संख्या में लंबित है। पटना में 9 किलोमीटर का नया एलिवेटेड रोड नॉन स्टॉप पहुंचेंगे। अब शहर के ठीक बाहर लाखों लोगों को मिलेगी ट्रैफिक से राहत। पटना में एक और एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़के के निर्माण से लोगों को ट्रैफिक से राहत मिलेगी। छपरा के मकेर के थानाध्यक्ष गिरफ्तार, चालक फरार। आभूषण कारोबारी से 32 लाख छीनने का आरोप। सारण में एक चौंकाने वाली घटना घटी है, जहां मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार पर 32 लाख रुपए छीनने का आरोप लगा है। यह घटना तब हुई जब एक कोलकाता के स्वर्ण कारोबारी की गाड़ी को थानाध्यक्ष ने जांच के बहाने रोका और फिर उनके साथी चालक अनिल कुमार के साथ मिलकर पैसे छीन लिए। पीड़ित को डराया धमकाया भी गया। आरा वालों के लिए खुशखबरी, यहां बनने जा रही सड़क। डीएम के पास पहुंच गया आवेदन। आरा के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। यहां बाबा लंगटनाथ धाम को सड़क मार्ग से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बीडीओ कर्पूरी ठाकुर ने गढ़ा गांव से बाबा लंगटनाथ धाम तक संपर्क पथ बनाने की सिफारिश जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया से की है। इससे धार्मिक और सांस्कृतिक समृद्धि बढ़ेगी और यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो सकेगा। छपरा शहर में 4 नए आरओबी का होगा निर्माण। जाम से मिलेगी मुक्ति। मुख्यमंत्री ने प्रगति यात्रा के दौरान सारण समाहरणालय परिसर में विभिन्न विभागों के मंत्रियों व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम ने कहा कि जिले में विकास से संबंधित योजनाएं प्रगति पर हैं।
जो भी कमी रह गई है उसे शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा।